वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ा कार के मुताबिक तयनातियों का फैसला करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। समरी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदों पर तकर्री के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तयनाती का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर के लिए हाजी गुलाम अली को नामजद कर दिया। तयनाती की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गुलाम अली को उसके ओहदे के लिए नामजद किया था। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा गुज़श्ता कई माह से खाली। साबिक गवर्नर KPK शाह फरमान के मुस्ताफी होने के बाद स्पीकर KPK असेंबली मुश्ताक गनी कायम मकाम गवर्नर KPK के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद के जज रखशंदा शाहीन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि इमरान खान तबीयत की नासाजी के बायस पेश नहीं हो सके, आज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दावा किया कि उन्होंने तो पावर में आना ही है और इन्हें तो इलेक्शन मुहिम चलाने की भी जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान से जमान पार्क लाहौर में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर ने मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन PTI ने इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि USAID पंजाब हुकूमत का बेहतरीन डेवलपमेंट पार्टनर है। मईशत की बेहतरी के लिए इसे ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के दौरान USAID के वफद ने क्लीन एनर्जी और स्मार्ट डैम्स मंसूबों के लिए ताउन पर यकीन दहानी कराई। वर्ल्ड कप में तारीखी फतह पर शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब भाइयों की खुशी में बराबर का शरीक है। कोरोना के मजीद 27 केसेस रिपोर्ट, 40 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को गुजरे 39 बरस बीत गए। उनकी अदाकारी का सहर आज भी बरकरार। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आगाज और सलाहियतों की बदौलत वहीद मुराद लाखों दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म हीरा, पत्थर, अरमान, अंधलीब और मस्ताना माही में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड, जबकि 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 23 नवंबर 1983 को फिल्म इंडस्ट्री का चमकता दमकता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی سربراہان کا اجلاس آج شام 6:30 بجے ہوگا۔ وزیراعظم ہاؤس میں حکومتی اتحادی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام ہوگا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف پارلیمانی رہنماؤں کو اہم فیصلوں سے متعلق اعتماد ملیں گے۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے بھجوائی گئی سمری وزیراعظم آفس کو موصول ہو گئی۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے ٹویٹ میں لکھا گیا کہ سمری میں آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے لیے ناموں کا پینل موصول ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف تعیناتیوں پر فیصلہ طریقہ کار کے تحت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کے لیے سمری وزیراعظم آفس کو موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے لکھا کہ انشاءاللہ باقی مراحل بھی جلد طے ہو جائیں گے۔ اس سے قبل خواجہ آصف نے ٹویٹ کی تھی کہ وزیراعظم آفس کو سمری موصول ہونے پر تصدیق کر دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پاک فوج میں اہم تعیناتیوں کی سمری وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہونے کی تردید کی تھی۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے وضاحت کی تھی کہ پاک فوج میں اہم تعیناتیوں کے حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف سے منسوب بیان درست نہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق سمری تاحال وزیراعظم ہاؤس میں موصول نہیں ہوئی، لہٰذا اس حوالے سے قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع ہو گئی۔ بینکنگ کورٹ اسلام آباد کے جج رخشندہ شاہین نے سابق وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی درخواست پر سماعت کی۔ پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ دیگر شریک ملزمان سردار اظہر، سید یونس سمیت دیگر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا کی جانب سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان پہلے عدالت میں پیش ہوتے رہے، طبیعت کی ناسازی کے باعث پیش نہ ہو سکے، آج کے لیے حاضری سے استثناء دیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے پریڈ گراؤنڈ ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ سماعت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارسلان سے۔ جی ارسلان۔ جی بالکل، پی ٹی آئی مارچ کے اسلام آباد سے گزرنے اور پریڈ گراؤنڈ کے اندر عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کے حوالے سے اور ٹیک آف کرنے کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اہم سماعت تھی۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دی تھی جس کے اندر استدعا یہ کی گئی تھی کہ 26 نومبر کو راولپنڈی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے اس میں شرکت کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں انہیں ایک تو ہراساں نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اجازت دی جائے کہ وہ اسلام آباد سے گزر کے 26 نومبر کو راولپنڈی کے اس مارچ کے اندر آ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب چونکہ بائی ایئر ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئیں گے تو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اور ٹیک آف کرنے کی اجازت دی جائے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی، اور عامر فاروق نے انتہائی جسٹس عامر فاروق کے جو ریمارکس تھے انہوں نے کہا کہ اس میں عدالت کیا کر سکتی ہے، آپ جائیں انتظامیہ کے پاس اور انتظامیہ سے اس کی پرمیشن لیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ عدالت کی طرف سے ہمیں یہ انسٹرکشنز دی جائیں اور عدالت کی طرف سے انتظامیہ کو یہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ دی جائیں کہ انہیں اجازت نامہ دے دیا جانا چاہیے۔ تو عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ اس میں عدالت کیا کر سکتی ہے، آپ انتظامیہ سے اجازت لیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ نے جو درخواست انتظامیہ کو جمع کروائی تھی اس درخواست کے اندر آپ کو اجازت مل چکی ہے یا نہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس سے قبل بھی روات کے اندر ریلی کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ جمع کروائی گئی تھی، اس کا جواب بھی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے نہیں آیا، لیکن آج عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عدالت اس میں اپنا رول پلے نہیں کر سکتی، عدالت انتظامیہ کو انسٹرکشنز نہیں دے سکتی کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے اور آپ
इजाजत के इस मामले के ऊपर इंतजामिया से रुजू करें और इंतजामिया ही वो मुतलका प्लेटफॉर्म है जो आपको इसकी इजाजत दे सकता है कि आया आपको इस्लामाबाद से गुजरना चाहिए या आपको इस्लामाबाद से नहीं गुजरना चाहिए। याद रहे कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी फैजाबाद के मकाम पे एक मार्च की कॉल दी है और तमाम कारकुनान पाकिस्तान भर से रावलपिंडी पहुंचेंगे 26 नवंबर को। और इस हवाले से जो आज दरखास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद का रास्ता इस्तेमाल करके रावलपिंडी आने की, इस दरखास्त की समाअत के ऊपर जो हाई कोर्ट है उन्होंने हाई कोर्ट की अरसलान अहमद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। उनका कहना था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता एहतजाजी रैली जारी रहेगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मुर्तजा से। जी अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालत उज़्मा के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उससे थोड़ी देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वो एहतजाजी वाक कर रहे हैं, एहतजाजी रैली निकाली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वसीम शहजाद की क़यादत में गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो एहतजाजी वाक कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जी वाक का जो रैली का जो एहतमाम किया गया है, ये इस मकसद के लिए किया गया है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वो यही कह रहे हैं कि उनका मुतालबा यही है कि अभी तक अरशद शरीफ को, आज़म स्वाति को और इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ था वजीराबाद में, उसके बाद अब तक इन तीनों को जो है वो इंसाफ नहीं मिला। अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अज खुद नोटिस जो है वो नहीं लिया। इसलिए जो हम वाक कर रहे हैं, एहतजाजी रैली वाक कर रहे हैं। यहाँ पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायदीन है, जो सेनेटर है, वो पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो एहतजाजी वाक कर रहे हैं और इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि अली मुर्तजा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर के लिए हाजी गुलाम अली को नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा गुज़श्ता कई माह से खाली है, जिस पर तकर्री के सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर हाजी गुलाम अली को बतौर गवर्नर KPK तैनाती की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गुलाम अली को इस ओहदे के लिए नामजद किया था। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी गई समरी में आइन के आर्टिकल 101 के तहत हाजी गुलाम अली को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की सिफारिश की गई है। साबिक गवर्नर KPK शाह फरमान के मुस्ताफी होने के बाद स्पीकर KPK असम्बली मुश्ताक़ा ने कायम मकाम गवर्नर KPK के सरफराइज सर अंजाम दे रहे थे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में PTI रहनुमा फैसल जावेद, आमिर कयानी और राजा खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर हो गई। कार सरकार में मुदाखलत और एहतजाज के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की। अदालत ने PTI रहनुमा फैसल जावेद, आमिर कयानी और राजा खुर्रम नवाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि गिनती खत्म हो गई लेकिन मुकदमात खत्म नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दहशतगर्द बना दिया। इमरान खान पर अभी भी मुकदमात दर्ज है। मुल्क के बुरे हालात हैं, मईशत गिर गई है। शफाफ इंतखाबात की जानिब चल जाएंगे और अमन एहतजाज होगा। सैलाब के बाद 6 सितंबर यौम दिफा की मुलतवी होने वाली तकरीब आज होगी। यौम दिफा की तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में होगी, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब के बायस मुलतवी कर दी गई थी। आपको अपडेट करें कि सैलाब के बायस 6 सितंबर यौम दिफा की मुलतवी होने वाली तकरीब आज होगी। यौम दिफा की तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में होगी, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। 6 सितंबर को यौम दिफा की तकरीब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब के बायस मुलतवी कर दी गई थी।
सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि तैनाती के लिए समरी आ गई, सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि नया आने वाला आर्मी चीफ तबाह हाल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडो कराटे किए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के मामले पर केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के जूनियर वकील पेश हुए। मुआविन वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि दरख्वास्त गुजार लाहौर में है, इस वजह से पेश नहीं हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को बता दें आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस मुलजिम को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया गया। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिम को पाकिस्तान वापस लाने का हतमी फैसला कर लिया गया। पहले मरले में मुलजिम को अदालत से मफरूर करार दिलाएंगे, दूसरे मरले में विफाकी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। एसएसपी साउथ असद रजा का कहना था कि मुलजिम का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मनसूख कराने के लिए खत लिख रहे हैं। मुकम्मल कार्रवाई के बाद मुलजिम को बैरून मुल्क से गिरफ्तार कराएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली झड़प में फायरिंग के तबादले में हवालदार शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरा रोगरा में हुई, जिसमें 39 साला शहीद हवालदार उमर हयात लाची को हट कर रिहायशी था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मतूब दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब व हुकूमत पंजाब मुस्तफा जमशेद चीमा की डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात। DGPR ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता डिजिटल डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तर्ज पर तंजीम साजी समेत प्रेस क्लब के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दौरे हाजिर में दीगर मीडिया के बरक्स डिजिटल मीडिया ने अपना मकाम मुख्तलिफ तर्ज पर बनाया। दीगर सहाफ़ती तंजीमों की तरह डिजिटल मीडिया के भी प्लेटफॉर्म बेहद ज़रूरी है। महदूद वसाइल के साथ अवामी उमंगों की तर्जुमानी के लिए हुकूमत की सरपरस्ती बेहद ज़रूरी है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया साइट्स के मरहून मन्नत होता चला जा रहा है। मुआशरत, सकाफत, खेल, तफरीह, सियासत समेत तमाम शोबाजात में डिजिटल मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकी डॉलर गुज़िश्ता रोज मामूली गिरावट के बाद आज अपनी कदर बढ़ा रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ। इंटरबैंक में 8 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 223 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 64 पॉइंट्स के इजाफे से 42,992 पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की आज जहानिया आमद पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद पंडाल में पहुंचना शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब अय्याज खान नियाजी की खसूसी दावत पर आज जहानिया परवेज इलाही स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जलसागाह में शुरा से खिताब करेंगे। 100 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज भी लगा दिया गया। तहसील इंतजामिया की जानिब से 5000 कुर्सियां भी लगा दी गई। पुल 14 रोड ता छठा सादिकाबाद रोड का इफ्तिताह करेंगे। उनके साथ साथ दीगर मनसूबों का ऐलान भी करेंगे। इस मौका पर जलसागाह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के झंडों की भरमार है। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए।
चारों अतराफ से पुलिस की भारी नफरी तैनात है। सादिकाबाद में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर पाई जाती है। शहर भर में कितने रकबे पर मुज़र सेहत सब्जियों की काश्त की जाती है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल, इंतजाम नाअहली की वजह से इंसानी ज़िंदगियों की सेहत दाव पर लग चुकी है। महकमा फूड के नाअहली की वजह से सीवरेज के पानी से सब्जियों को धड़ल्ले से काश्त किया जा रहा है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए मज़र है। महकमा सेहत का कहना है कि इन सब्जियों की वजह से जो है वो हेपेटाइटिस की बीमारियां बढ़ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के मुताबिक तहसील भर में 400 एकड़ से ज़ायद जो है वो रकबे पर सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जिससे शहरियों में शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि इन सब्जियों को जो है वो फौरी तौर पर तलफ किया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके, जबकि महकमा फूड अथॉरिटी के अमले ने बिल्कुल इस मामले में चुप साध रखी है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से सुहेल नदीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंडस होम्स के ज़ेर एहतमाम मदरसे के तलबा और तालिबात में जर्सियाँ, गर्म चादरें और टोपियाँ तकसीम की गईं। तकरीब में इंडस होम्स की सदर मैडम सबा गुल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। प्राचा पिंड के इलाके में अंडस होम्स के ज़ेर एहतमाम मदरसे में सैकड़ों रहायशी व गैर रहायशी बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके लिए गुज़िश्ता रोज अंडस होम्स की सदर मैडम सबा गुल ने जर्सियां और गर्म चादरें और टोपियां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तो पहली बात ये इवेंट नहीं है, ये हमारा अपना मदरसा है जिसको 3 साल से हमने खुफिया रखा। 3 साल के बाद अब हमारी एक शौक़ समझ लें, उसको जज्बात समझ लें, या हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं लोगों के जहन थोड़ा चेंज हो जाए। तो इसमें यानी कि 600-700 के करीब बच्चियाँ और बच्चे मौजूद हैं, रहायशी बच्चे भी मौजूद हैं। और आज मैंने ये कैमरे से पहले ही मैंने एक चीज़ का ऐलान कर दिया था, जो रहायशी बच्चियाँ हैं यानी कि उनके लिए हम इसी हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह बिस्तरों का इंतज़ाम करेंगे। और जो यहाँ के मौजूदा बच्चे हैं जो रोज़ाना पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इतने ज़्यादा माशाल्लाह, मैं बड़ी खुश हूँ। इस मदरसे को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, इस मदरसे की बुलंदियों को अल्लाह बुलंदी पे ले जाए, अरूज पे ले जाए। यानी कि माशाल्लाह कारी साहब जो हैं, हमारी जो टीचरें हैं, हमारे हाजी साहब, सबकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ आती हूँ, मैं खुश होती हूँ। खुशी इस चीज़ की होती है यानी कि ये एक दीन का काम है, एक वो दीन का काम है जिसकी ज़रूरत हम सबको है। हाजी साहब और मैं दोनों अनपढ़ थे, तो उम्मीद इसी ज़ात पे रखे यानी कि अल्लाह ज़रूर हमारा ये बच्चों का बख्शिश का ज़रिया बनाएगा। और एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाहती थी, तालीम चाहे वो दीन की हो या साइंस की हो, उस तालीम से ज़्यादा बेहतर माँ की तरबियत होनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपने जानी। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निजी सोसाइटी नेस्ट सिटी महकमों के लिए चैलेंज बन गई। रियासती इदारों को हसास इदारे का नाम इस्तेमाल करके खुलेआम चैलेंज करना शुरू कर दिया। मजीद बता रहे हैं सज्जाद हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। अटक के इलाके में मौजूद निजी सोसाइटी मुल्की इदारों के लिए बदनामी का सबब बन गई। हसास इदारे का नाम इस्तेमाल करके मुल्की इदारों के तकद्दुस को पामाल करके अवाम से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करना शुरू कर दिया। राय के मुताबिक सोसाइटी ने कानूनी तकाजे पूरे करने से कबल ही हज़ारों फाइलें बेच दी, जबकि फाइलें खरीदने वाले प्लाटों के चक्कर में जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। सोसाइटी के खिलाफ तहसील इंतजामिया ने भी कार्रवाई करते हुए दफातर सील किए, लेकिन सोसाइटी ने अपनी मुबैना तशहीर और फाइलों की खरीदो फरोख्त अब भी शुरू कर रखी है। इस हवाले से सोसाइटी इंतजामिया मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं। बारहा राब्तों के पाकिस्तान की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, जिसका 55% हिस्सा लाइव स्टॉक पर है। मजीद जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान की माशी तरक्की में ज़राअत को कलीदी अहमियत हासिल है। यही वजह है कि सरगोदा में चाराजात रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़राई साइंसदानों की मदद से ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात उठा रहा है। डायरेक्टर चाराजात रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद असलम ने बताया कि काश्तकारों की पैदावारी लागत में कमी के लिए मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल फसलों की नई अकसाम व बीज मुतारिफ करवा रहा है, जो रबी और खरीफ के सीजन के लिए मुनासिब और मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मुदाफत रखते हो। उन्होंने कहा कि रबी में लूसन, बरसीन, जई, राई और बहारिया मकई, जबकि खरीफ में जवार, बाजरा, सूडान ग्रास और दीगर फसलें शामिल हैं। चाराजात रिसर्च इंस्टीट्यूट वाहिद अदारा है जो 7 मुख्तलिफ वैरायटीज पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुकर्रर करदा रेट पर काश्तकारों को मुनासिब व अच्छे बीज की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। हमारे पास हम यहाँ जो है ना, जितनी भी फाडर की वैरायटीज हैं, अकसाम हैं, मतलब वो चाहे रबी की हैं या खरीफ की हैं, वो हम वैरायटीज देते हैं। उसके साथ उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी फार्मर को देते हैं कि ये कब काश्त करना है, इसको खाद कितनी डालनी है आपने, इसको कीड़ों से किस तरह बचाना है, बीमारियों से किस तरह बचेगी, मतलब वो हम मटेरियल देते हैं जो बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखता होता है। तो वो हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ही उसको लिटरेचर भी फराहम करते हैं फार्मर को, और साथ वेराइटीज़ का जो बीज होता है, प्री बेसिक सीड होता है, वो भी हम फराहम करते हैं, और सीड कंपनीज को भी वही देते हैं, वो आगे बना के सर्टिफाइड सीड जो है वो फार्मर तक देते हैं। ज़राई पैदावार में इजाफा से न सिर्फ काश्तकार खुशहाल होंगे बल्कि कौमी बरामदात में इजाफा के जरिए कीमती ज़र मुबादला का हासिल भी मुमकिन होगा, जिससे मुल्की माइशत को भी इस्तेकाम हासिल होगा। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान की ज़ेर सदारत पंजाब सोशल सिक्योरिटी की गवर्नर बॉडी का इजलास हुआ। मुलाजमीन की बेहतरी के लिए तारीखी फैसलों की मंजूरी दे दी गई। फैसले के मुताबिक मंजूर की गई मुलाजमीन की स्कीमों में सेहत कार्ड प्रोग्राम को पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जारी रखने, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड को 400 बिस्तरों से 450 बेड्स पर अपग्रेड करने, मुख्तलिफ इकसाम के लोन्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी शामिल है। इस मौका पर अंसर मजीद का कहना था कि मजदूरों और मुलाजमीन के देरीना मुतालबात को कानूनी पहलुओं का जायजा लेते हुए हल कर रहे हैं। इदारा के मुलाजमीन और वर्कर्स की फलाह बहबूद में मेरी अव्वलीन तरजीह है। हाला और गिरदोनवाह में गैस की गैर एलानिया बंदिश, गैस प्रेशर में मसनूई तौर पर कमी के खिलाफ अवामी इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद राजपूत से। जी अमजद। हाँ जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाला शहर में। यहाँ पर जो है सुई गैस इंतजामिया की जानिब से गैस प्रेशर में कमी और इसकी लोड शेडिंग के खिलाफ हाला अवामी इत्तेहाद और फंक्शनल लीड मटियारी की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद हम इस बारे में जानते हैं एहतजाजी मुजाहरे में आए हुए लोगों से, उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, ये तकरीबन जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं इनका ये नखरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़िले मटियारी की जो अवाम है इनकी ज़िंदगी इन लोगों ने अजीरन कर दी। अभी जैसे गर्मियाँ होती हैं तो लाइट की लोड शीटिंग होती है, जैसे सर्दियाँ होती है तो गैस की लोड शीटिंग होती है। ऐसे नहीं कि लोड शीटिंग हथरादू लोड शीटिंग इनकी जो है ना बिल्कुल वही होती है। हम बहुत मरतबा इनके पास आए, अकेले आए, फ़ोन वगैरह की एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मगर ये लोग नहीं मान रहे। आज ये शहरी हमारे साथ हैं। हाला शहर, हाला पुराना, ज़िला मटियारी, गांव सब चल रहा है। फकत हम हाला ओल्ड में और हाला न्यू में जैसे चल रहा है, तो बच्चे सुबह जब नाश्ता भी नहीं करते हैं और लेडीज इतनी परेशान है क्या हम बताए। ये अफीरे खोल के बैठे हैं मगर ये हमें हमारी सुन न रहे। हाला शहर में हिकिड़ो आज़ार कोन्हे, कई आज़ार आहिनि, पर हिन वक़्तु गैस जो आज़ार जेको आहे सो शदीद ॾुखियाईनि जे पेशी ॾेई पियो रहे। ग़रीब आवाम सख़्तु परेशान आहे। हूअं ई हाला में त हूअं ई आज़ार आहे, पर गैस जो तमामु शदीद आज़ार आहे, शदीद। माना मानी वठण जे लाइ माण्हू मजबूर आहिनि, मानी पचाइण जे लाइ बि मजबूर आहिनि। बहरहाल ये काफ़ी अरसे से हमारे हाला में खुसूसन पूरे तहलके यानी कि डिस्ट्रिक्ट मटियारी में ये शदीद किल्लत है गैस की। महीना हो गए ये मसले होते हुए और बच्चे शदीद परेशान होते हैं स्कूल के हवाले। इंसान हिम्मत और हौसले से हर वो काम मुमकिन बना सकता है जिसको हासिल करने की वो ठान ले। आज आपको मिलवाते हैं ऐसे एक शख्स से जो जिस्मानी माजूरी का शिकार होने के बावजूद हौसले बुलंद रखे हुए है। रिपोर्ट कर रही हैं सोनिया मलिक। जी अभी मैं मौजूद इस्लामाबाद नादरा ऑफिस के बाहर, और आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जो एक टांग से माजूर है, लेकिन
इस माजूरी को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं समझा और एक मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने अपना एक फोटोकॉपी करने के लिए एक शॉप उन्होंने ओपन की हुई है। तो हम उनकी ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं कराची शहर में अपना अच्छा बड़ा बिजनेस कर रहा था और उस बिजनेस के दौरान डकैती हुई। डकैती में मैंने मज़ामत की जिस पर मुझे गोलियां लगी। गोलियां लगने से मेरी टांग ज़ाया हो गई। टांग ज़ाया होने के बाद मेरा बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया। उस पर मेरी गिरफ्त ना रही, कमज़ोर हो गई गिरफ्त, मैं उसको संभाल ना सका, जिसकी वजह से मेरा कारोबार बहुत ख़राब हुआ और मैं बहुत डिसहार्ड हुआ कि अब मैं वहाँ पे काम करने के लायक रहा नहीं था, क्योंकि आए दिन डकैतियाँ और हालात की ख़राबी का सामना था मुझे, जिस वजह से मैंने अपना वहाँ से बिज़नेस बैंड अप करके इस्लामाबाद शिफ्ट होने का इरादा किया और मैं इस्लामाबाद आ गया। और मैंने वहाँ से जो बिज़नेस बैंड अप करने पर पैसे मिले वो पैसे मैंने लगा कर अपने लिए घर ख़रीद लिया। घर ख़रीदने के बाद जब मैं एड्रेस चेंज करने इस्लामाबाद बिलू एरिया नादरा ऑफिस आया तो यहाँ पर मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई। फ़ोटोकॉपी जो है 10 रुपये की हो रही थी आज से 1 साल कबल। तो 10 रुपये बहुत अच्छे पैसे थे उस टाइम। मैंने ये समझा कि क्योंकि कापी तो 2-3 रुपये में हुआ करती थी और ये 10 रुपये ले रहे थे। मैंने समझा कि मैं अगर 1000 कापी रोज़ करूँ तो फिर मेरे लिए 2-3 हज़ार रुपये की मजदूरी हो जाएगी। 100 कापी करूँ तो 1000 रुपये की मजदूरी हो जाएगी। तो ये सोचकर मैंने इरादा किया कि मैं फ़ोटोकॉपी का काम करूँगा, क्योंकि मैं कोई और काम करने के लायक रहा नहीं था और मुश्किलात का शिकार हो रहा था। दिन ब दिन हमारी महंगाई की वजह से हमारे अखराजात बढ़ रहे थे और आमदनी हमारी इससे बहुत कम थी। फिर मैंने फ़ोटोकॉपी का काम इरादा किया और मैं आया यहाँ पर। फ़ोटोकॉपी वालों से मैंने कहा कि मुझे काम सिखाएं, इन्होंने इनकार किया, लेकिन मैंने इनके पीछे बैठकर 15-20 दिन देखा और देखने के बाद मैंने ये काम शुरू किया और अल्लाह के फजल करम से आज मैं फ़ोटोकॉपी एक्सपर्ट हूँ। मुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कैमरामैन मोहम्मद सलमान। सोनिया मलिक, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास स्कूल एजुकेशन और इरिगेशन सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 85 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें मयारी तालीम खिदमत तक रसाई और फराहमी के लिए 31 अरब 35 करोड़ रुपए और BRB डील लिंक कैनाल पर बाटापुर में रिहायशी कॉलोनी की तामीर के लिए 50 करोड़ 11 लाख से जायद शामिल है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत कारकर्दगी ऐप के हवाले से इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। DC लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपने मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए, जिसके मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसील में मौजूद तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स को चेक करेंगे। DC लाहौर का कहना था कि शहरियों को दरपेश मसाइल और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इंतजामात का जायजा लेंगे। हर असिस्टेंट कमिश्नर मंडियों में फलों और सब्जियों की नीलामी को चेक करेंगे। मंडियों में स्टाफ की हाजिरी, सफाई सुथराई, सप्लाई एंड डिमांड पर नजर रखेंगे। इस इदारे समूह के हवाले से आने वाले दिनों में मौसर एक्शन लेंगे। लाहौर में एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन एंड इंफॉर्मेशन एंड कल्चर नाज़िया जबीन की जेर सदारत टाउन एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। DTO गुलबर्ग राना फरीद ने इंसदाद डेंगू की हॉटस्पॉट्स, उनकी इंडोर आउटडोर डेंगू सर्विलेंस के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस साल 2022 में गुलबर्ग जोन में 668 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। पिछले हफ्ते गुलबर्ग जोन में सिर्फ 39 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। जहां जहां से डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए, डेंगू टीमों ने केस रिस्पांस किया। डेंगू मरीजों को रिपोर्ट होने वाले घरों के करीबी घरों में भी डेंगू स्प्रे और स्वीपिंग का अमल मुकम्मल कर दिया गया। कमर्शियल इमारतों और स्कूलों में ISPR और डेंगू स्प्रे करवाया गया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर वक्कास अहमद काजी के मुताबिक दफ्तर में खुली कचहरी साइलिन को मौका पर रिलीफ फराहम करने का सिलसिला जारी है। साइलिन ने सेक्रेटरी सेहत को दरख्वास्तें पेश की। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने साइलिन के दरख्वास्तों पर मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में खुली कचहरी के जरिए साइलिन की दरख्वास्तों पर तरजीही बुनियादों पर सुनवाई की जा रही है। महकमे में तमाम अफसरान साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद कर रहे हैं। साइलिन के मसाइल के हल के लिए मेरा दफ्तर हर वक्त हाजिर है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी के दफ्तर में खुली कचहरी
سائلین کو موقع پر ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سائلین نے سیکٹری صحت کو درخواستیں پیش کی۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر سیکٹری صحت کا کہنا تھا کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں کھلی کچہری کے ذریعے سائلین کی درخواستوں پر ترجیحی بنیادوں پر سنوائی کی جا رہی ہے۔ محکمے میں تمام افسران سائلین کی درخواستوں پر فوری عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سائلین کے مسائل کے حل کے لیے میرا دفتر ہر وقت حاضر ہے۔ لاہور کی اہم شاہراہوں کو پیشہ ور بھکاریوں سے کلیئر کروایا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پولیس کے ساتھ مل کر بھکاریوں کے خلاف مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے اسسٹنٹ کمشنر کو کینال، جوہر ٹاؤن، مال روڈ، فیروز پور روڈ اور اہم شاہراہوں پر بھکاریوں کی فوری طور پر اٹھوانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پیشہ ور بھکاریوں کو مختلف پوائنٹس پر ڈراپ کرنے والی گاڑیوں کو بھی پکڑنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ شہر کے سگنلز پر تعینات وارڈنز اور ٹریفک پولیس بھکاریوں کو سگنل پر کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈی سی لاہور محمد علی کا کہنا تھا کہ پولیس کے 2 اسکواڈ سوشل ویلفیئر اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور کے اہم شاہراہوں کو پیشہ ور بھکاریوں سے کلیئر کروایا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پولیس کے ساتھ مل کر بھکاریوں کے خلاف مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے اسسٹنٹ کمشنر کو کینال، جوہر ٹاؤن، مال روڈ، فیروز پور روڈ اور اہم شاہراہوں پر بھکاریوں کو فوری طور پر اٹھوانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پیشہ ور بھکاریوں کو مختلف پوائنٹس پر ڈراپ کرنے والی گاڑیوں کو بھی پکڑنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ شہر کے سگنلز پر تعینات وارڈنز اور ٹریفک پولیس بھکاریوں کو سگنل پر کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈی سی لاہور محمد علی کا کہنا ہے کہ پولیس کے 2 اسکواڈ سوشل ویلفیئر اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں مگر وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک اور عرب ملک کی عمدہ کارکردگی دیکھنے کو آئی۔ تیونس اور ڈنمارک کا میچ برابر رہا۔ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف مقررہ وقت میں کوئی گول سکور نہیں کر سکیں۔ ایجوکیشن اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے گروپ ٹی کے میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ہاف 0-0 پر اختتام پذیر ہو گیا، جس کے بعد دوسرے ہاف میں دونوں ٹیموں نے جارحانہ حکمت عملی اپنائی لیکن ایک دوسرے کے دفاع کو توڑنے میں ناکام رہیں۔ ادھر گروپ سی میں میکسیکو کے گول کیپر اوچاؤ نے پولش کپتان رابرٹ کا پینلٹی سٹاک روک کر پولینڈ کو جیت سے محروم کر دیا۔ قطر کے 9-7-4 نامی اس منفرد اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیموں کی جانب سے ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ پورے میچ کے دوران یورپی ٹیم پولینڈ میکسیکو پر حاوی رہی، تاہم میکسیکو کے دفاع نے اسے گول کا مزار نہ چکھنے دیا۔ میچ کا اختتام 0-0 کے سکور کے ساتھ برابر ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کھلاڑیوں کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا، جس میں شامل کھلاڑی کل اسلام آباد میں رپورٹ کریں گے، جبکہ اسکواڈ 25 نومبر سے پنڈی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کا آغاز کرے گا۔ قومی ٹیم نے ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا، جس پر کل قومی کرکٹرز کے اعزاز میں پی سی بی نے عشائیے کا بھی اہتمام کیا، جس میں ٹیسٹ اسکواڈ کے ارکان سمیت وائٹ بال کرکٹ کے کھلاڑی بھی شریک ہوں گے۔ کھلاڑیوں کے اعزاز میں عشائیے کا مقصد ان کی حالیہ پرفارمنسز کو سراہنا ہے۔ عشائیے میں سفارتکاروں سمیت اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کو شکست دینے کی خوشی میں سعودی عرب میں آج تعطیل عام کا اعلان کر دیا گیا۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ میں سعودی عرب نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ارجنٹائن کو 2-1 سے شکست دے کر بڑا اپسٹ کر دیا۔ سعودی عرب کی فتح کے بعد مملکت میں جشن کا سماں ہے اور شہری ٹیم کی جیت کی خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے۔ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے قومی ٹیم کی جیت کی خوشی میں آج مملکت میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ شاہی حکم کے مطابق آج مملکت میں
आम तातील है, सरकारी व निजी इदारे बंद हैं। तुर्की के मगरबी इलाके में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूरोपीय सेस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई का तखमीना 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक लगाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि इस्तंबुल और दारुल हुकूमत अंकारा में भी महसूस किए गए। इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। वज़ीर सेहत के मुताबिक 22 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से एक ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद शदीद ज़ख्मी हुआ। तुर्क वज़ीर दाखिला सलमान सवेलो ने कहा कि जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ट्विटर ने माहाना फीस के बदले ट्विटर ब्लू की सर्विस का फीचर कुछ अरसे तक मौखर कर दिया है। ट्विटर के नए मालिक और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए बताया कि माहाना फीस का फीचर मौखर किया जा रहा है ताकि इसे बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। एलन मस्क ने यह भी वाज़ेह किया कि फीचर को बेहतर बनाने के बाद मुमकिना तौर पर इदारों और तंजीमों का ब्लू टिक आम अफराद और शख्सियात के मुकाबले में दूसरे रंग का करने का भी सोच रहे हैं। एलन मस्क ने रवा माह 7 नवंबर को माहाना $8 फीस के एवज ट्विटर ब्लू नामी सर्विस का आगाज किया था, लेकिन 12 नवंबर यानी एक ही हफ्ते में इसे बंद करना पड़ा। लेकिन एलन मस्क ने इसे 29 नवंबर को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था। ट्विटर की जानिब से $8 ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान जारी करते हुए ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की भरमार लग गई थी। रवा हफ्ते प्लान मुतारिफ किए जाने के बाद हर इस सारिफ को ब्लू टिक दिया जा रहा है जो माहाना $8 अदा करेगा। ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की तादाद में इस कदर तेजी से इजाफा हुआ कि इंतजामिया को कई लोगों को अलग से ऑफिशियल पेज जारी करना पड़ा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के साबिक सदर ट्रंप के टैक्स गोशवारे देखने की इजाजत दे दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कांग्रेस की कमेटी को इनकम टैक्स गोशवारे हासिल करने से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स गोशवारों को कांग्रेस की कमेटी को जारी करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस कमेटी 3 साल से साबिक सदर ट्रंप के टैक्स गोशवारे हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि कांग्रेस को टैक्स गोशवारों तक रसाई से रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 31 अक्टूबर को अदालत में टैक्स रिटर्न कमेटी को न देने की दरख्वास्त दायर की थी। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को गुजरे 39 बरस बीत गए। उनकी अदाकारी का सहर आज भी बरकरार है। वहीद मुराद जो पैदा ही अदाकारी के लिए हुए थे, जानदार अदाकारी और बर्जिस्ता जुमलों की अदायगी से हकीकत का गुमा होता था। बचपन से अदाकारी के शौकीन वहीद मुराद ने बेशुमार फिल्मों में काम किया और जल्द ही चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर हो गए। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज़ और सलाहियतों की बदौलत वहीद मुराद लाखों दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म हीरा, पत्थर, अरमान, अंदलीब और मस्ताना माही में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड, जबकि 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीद मुराद ने फिल्म समंदर और इशारा में अपनी आवाज़ का जादू भी जगाया। अदाकारी से हटकर वहीद मुराद की जिंदगी तनाज़ात का भी शिकार रही। 23 नवंबर 1983 को फिल्म इंडस्ट्री का चमकता धमकता सितारा हमेशा के लिए टूट गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।